बहुत प्राचीन काल की बात है, जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ गया था, तब देवताओं ने मां भगवती से प्रार्थना की। तभी एक पवित्र ब्राह्मण घर में एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया त्रिकुटा। जन्म लेते ही चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया और आकाशवाणी हुई, ये कोई साधारण बालिका नहीं, स्वयं शक्ति का अवतार है। छोटी उम्र से ही त्रिकुटा ध्यान और साधना में लीन रहती। वह दिन रात भगवान विष्णु की आराधना करती। गांव के लोग उनकी दिव्यता देखकर नतमस्तक हो जाते। मां त्रिकुटा का जीवन ही भक्ति का प्रतीक बन गया था। एक दिन जब भगवान श्री राम वनवास के मार्ग पर जा रहे थे, त्रिकुटा ने उन्हें देखा और प्रणाम किया। माता ने कहा, प्रभु, मैं आपके समान ही एक दिव्य जीवन साथी चाहती हूँ। श्री राम बोले, त्रिकुटे, इस जन्म में तो मैं सीता के प्रति वचनबद्ध हूँ, पर कलयुग में जब मैं कल की अवतार लूंगा, तब तुम मेरी संगिनी बनोगी। और उन्होंने त्रिकुटा को नाम दिया वैष्णवी। श्री राम के आदेश से वैष्णवी देवी त्रिकुट पर्वत की ओर चली। वहां उन्होंने एक गुफा में कठोर तपस्या आरंभ की। उनकी साधना से त्रिकुट पर्वत पवित्र, चारों ओर शांति, प्रकाश और शक्ति का संगम होने लगा। उसी समय भैरवनाथ नाम का एक तांत्रिक मां की तपस्या देख मोहित हो गया। उसने उनका पीछा करना शुरू कर दिया, परंतु वह ये नहीं जानता था कि ये स्वयं आदि शक्ति का रूप है। भैरवनाथ से बचने के लिए मां वैष्णो देवी अर्धकुंवारी गुफा में प्रविष्ट हुई। वहीं उन्होंने 9 महीने तक ध्यान और साधना की। गुफा की दीवारें स्वयं प्रकाशमान हो उठी और चारों ओर पवित्र ऊर्जा का अनुभव होने लगा। जब भैरवनाथ ने फिर भी पीछा नहीं छोड़ा, मां ने सिंह पर आरूढ़ होकर चंडी का रूप धारण किया। आकाश बिजली से गूंज उठा, धरती कांप गई। एक ही बार में मां ने भैरवनाथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। देवी की गर्जना से पूरा पर्वत प्रतिध्वनित हो उठा। जो अधर्म करेगा उसका यही परिणाम होगा। मरते समय भैरवनाथ ने मां से क्षमा मांगी। मां की करुणा असीम थी। उन्होंने कहा, भैरव, तुम्हारा सिर मेरे दरबार के पास रहेगा। मेरे दर्शन तुम्हारे बिना पूर्ण नहीं माने जाएंगे। और तब से ही भैरव मंदिर इस यात्रा का अंतिम पड़ाव बन गया। कुछ समय बाद देवी ने गुफा में अपने 3 स्वरूप प्रकट किए। महाकाली शक्ति का रूप, महालक्ष्मी समृद्धि का रूप, महासरस्वती ज्ञान का रूप। तीनों पिंडियों से आज भी दिव्य प्रकाश निकलता है, जो हर भक्त के हृदय को प्रकाशित करता है। आज भी अनगिनत भक्त जय माता दी का जयकारा लगाते हुए त्रिकुट पर्वत की चढ़ाई करते हैं। हर कदम पर मां की कृपा और विश्वास साथ चलता है। और जब भक्त गुफा में पहुंचते हैं तो उनकी आत्मा कह उठती है, मां, तेरे चरणों में ही सच्चा सुख है। मां वैष्णो देवी सिखाती है, भक्ति में शक्ति है और विश्वास में विजय। जो सच्चे मन से मां को पुकारता है, मां वैष्णो अवश्य सुनती है।